नमस्कार नमस्कार। पेंशनर्स की दुनिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का दिन पेंशन धारकों के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक साबित होने वाला है, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी धमाकेदार और बेहद अहम खबरें सामने आई हैं जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जी हां दोस्तों, अगर हम सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ये खबर सीधा सीधा आपकी जेब से जुड़ी हुई है। पेंशनर्स के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है और साथ में 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर एक शानदार और ब्रेकिंग अपडेट सामने आ चुका है। ये अपडेट उन लाखों करोड़ों करोड़ी पार्टी से किया जा रहा है जिनका 35 से कितारी करोड़ों की तारिका के सामने जो है पेंशनर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये नया नियम क्या है, ये कब से लागू होगा और इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 7,500 की न्यूनतम पेंशन को लेकर जो शानदार अपडेट आया है वो क्या है। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के पेंशन नियमों में हुए इस बड़े बदलाव का। और यहीं पर खत्म नहीं होती हमारी बात। इसी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं एक और बड़ी खबर की, जो राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSC की ओर से सामने आई है। मार्च 2026 के अंदर न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर तत्काल घोषणा की संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ा वो बड़ा अपडेट भी आपको बताएंगे जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को नई ऊंचाई दी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन अहम अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पर पूरा देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए देर किस बात की, सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ की। धमाका, EPFO का नया नियम पेंशनर्स की बदलेगी किस्मत। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश भर में लाखों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी इस समय कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 से जुड़ी एक बेहद अहम खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये खबर उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है जिनके लिए मौजूदा महंगाई के दौर में 1,000 रुपये की पेंशन से गुजारा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन भोगियों के बीच ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है और हर कोई इस पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसके पीछे की वजह बेहद साफ है। आज के समय में EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और उसके पेंशन योग्य वेतन पर निर्भर करती है। लेकिन समस्या ये है कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन उनकी पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम स्तर पर ही रहा। ऐसे में उनकी पेंशन 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2,000 रुपये के बीच ही सीमित रह जाती है। दूसरी तरफ समय के साथ महंगाई ने ऐसी तेजी पकड़ी है कि रोजमर्रा की चीजें, दवाइयाँ, बिजली का बिल और किराया जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन न बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। अब बात करते हैं इस प्रस्तावित वृद्धि के फायदों की। सूत्रों के मुताबिक सरकार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव हकीकत में बदल जाता है तो ये मौजूदा पेंशन राशि से करीब 7 गुना ज्यादा होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बुजुर्गों की जेब में सीधे पैसे आएंगे, उनकी आर्थिक तंगी कम होगी और वे अपनी दवाइयों से लेकर दैनिक खर्चों तक को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इससे न सिर्फ उनका आत्मसम्मान बना रहेगा, बल्कि उनके परिवारों पर आने वाला आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी स्पष्ट कर दें कि EPS 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है और सामान्यतः 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही पेंशन के लिए पात्रता बनती है। ये बुनियादी शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर ही किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलता है। NSC का ऐलान, मार्च 2026 तक मिलेगा तोहफा। इसी बीच एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSC से जुड़ी हुई है, जो मार्च 2026 तक के लिए एक अहम अपडेट लेकर आई है। NSC, जो करीब 78 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती है, लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता, डा और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएं। हालांकि NSC की लगातार मांगों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि बीमा और वित्तीय देनदारियों से जुड़ी कुछ अड़चनों के कारण इसे लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। यही वजह है कि NSC ने अपना विरोध जारी रखा हुआ है और भविष्य में और तेज प्रदर्शन की योजना बना रही है। कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये नया नियम क्या है, ये कब से लागू होगा और इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर जो शानदार अपडेट आया है वो क्या है।
हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशन नियमों में हुए इस बड़े बदलाव का। और यहीं पर खत्म नहीं होती हमारी बात। इसी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं एक और बड़ी खबर की, जो राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी की ओर से सामने आई है। मार्च 2026 के अंदर न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये करने की मांग को लेकर तत्काल घोषणा की संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ा वो बड़ा अपडेट भी आपको बताएंगे, जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को नई ऊंचाई दी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन अहम अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक इस पर पूरा देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए देर किस बात की, सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज की। धमाका, ईपीएफओ का नया नियम, पेंशनर्स की बदलेगी किस्मत। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश भर में लाखों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी इस समय कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 से जुड़ी एक बेहद अहम खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये खबर उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिनके लिए मौजूदा महंगाई के दौर में 1000 रुपये की पेंशन से गुजारा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन भोगियों के बीच ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है और हर कोई इस पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसके पीछे की वजह बेहद साफ है। आज के समय में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और उसके पेंशन योग्य वेतन पर निर्भर करती है। लेकिन समस्या यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन उनकी पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम स्तर पर ही रहा। ऐसे में उनकी पेंशन 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 2000 रुपये के बीच ही सीमित रह जाती है। दूसरी तरफ समय के साथ महंगाई ने ऐसी तेजी पकड़ी है कि रोजमर्रा की चीजें, दवाइयां, बिजली का बिल और किराया जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन न बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। अब बात करते हैं इस प्रस्तावित वृद्धि के फायदों की। सूत्रों के मुताबिक सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव हकीकत में बदल जाता है तो ये मौजूदा पेंशन राशि से करीब 7 गुना ज्यादा होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बुजुर्गों की जेब में सीधे पैसे आएंगे, उनकी आर्थिक तंगी कम होगी और वे अपनी दवाइयों से लेकर दैनिक खर्चों तक को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इससे न सिर्फ उनका आत्मसम्मान बना रहेगा, बल्कि उनके परिवारों पर आने वाला आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी स्पष्ट कर दें कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है और सामान्यतः 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही पेंशन के लिए पात्रता बनती है। ये बुनियादी शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर ही किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलता है। एनएससी का ऐलान, मार्च 2026 तक मिलेगा तोहफा। इसी बीच एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी से जुड़ी हुई है, जो मार्च 2026 तक के लिए एक अहम अपडेट लेकर आई है। एनएससी, जो करीब 78 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती है, लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता, डा और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाए। हालांकि एनएससी की लगातार मांगों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि बीमा और वित्तीय देनदारियों से जुड़ी कुछ अड़चनों के कारण इसे लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। यही वजह है कि एनएससी ने अपना विरोध जारी रखा हुआ है और भविष्य में और तेज प्रदर्शन की योजना बना रही है। कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये नया नियम क्या है, ये कब से लागू होगा और इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर जो शानदार अपडेट आया है वो क्या है। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशन नियमों में हुए इस बड़े बदलाव का। और यहीं पर खत्म नहीं होती हमारी बात। इसी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं एक और बड़ी खबर की, जो राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी की ओर से सामने आई है। मार्च 2026 के अंदर न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये करने की मांग को लेकर तत्काल घोषणा की संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ा वो बड़ा अपडेट भी आपको बताएंगे, जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को नई ऊंचाई दी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन अहम अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पर पूरा देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए देर किस बात की, सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज की।
धमाका, ईपीएफओ का नया नियम पेंशनर्स की बदलेगी किस्मत। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश भर में लाखों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी इस समय कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 से जुड़ी एक बेहद अहम खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये खबर उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है जिनके लिए मौजूदा महंगाई के दौर में 1000 रुपये की पेंशन से गुजारा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन भोगियों के बीच ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है और हर कोई इस पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसके पीछे की वजह बेहद साफ है। आज के समय में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और उसके पेंशन योग्य